5 किलोमीटर ले आना और छाट कर ले आना अच्छे से। जाओ जल्दी जल्दी जाओ। सोनाक्षी। मामा, तुमने नताशा को रोका नहीं? माँ वो उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो उसे जाना था। मुझे भी ऑफिस जाना है, इम्पोर्टेंट मीटिंग। तुमने कहीं तुम्हारे और देव के बीच की झगड़े की बात उसे कही तो नहीं ना? मैं क्या कहती, नताशा ने मुझे बताया कुछ। उसने मुझे बताया कि देव के ऑफिस में कोई पार्टी थी और उसमें अपने पति पत्नी को लेकर जाना होता। तो देव ने ना मुझे बताया ना मुझसे पूछा और वहां झूठ कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, तुम दोनों की निजी बातें, आपस की बातें यूं बाहर वालों तक जा रही है। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है सोनाक्षी। तुम कुछ करो, तुम देव से बात करो और तुम दोनों का ये झगड़ा ना सुलझा दो। माँ, अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं करती कुछ, लेकिन सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है ना, देव को भी एफर्ट डालना होगा इसमें। आप ही मुझे बताइए, ये ऑफिस की बात, देव ने झूठ कहा, क्या ये सही था? शायद वो बहुत परेशान है इसलिए। देखो बेटा, हम औरतें ना खुलकर बात कर सकती हैं, कभी लड़ झगड़ कर, कभी रोकर, पर करती जरूर हैं। आदमी ऐसे नहीं होते, खास करके मेरा देव को तो आदत है कुछ ना बोलने की, सारी बातें अंदर ही अंदर दबा कर रखने की। यूं ही बातें उसके अंदर दबी रही तो मुझे डर है कि ये सब हम पर भारी ना पड़ जाए। सोनाक्षी बेटा, तू उससे बात कर, उसे इस सब से बाहर निकाल। तू वादा कर कि तू उसे अपने कमरे में आने देगी। ऐसे उसे बाहर रहने के लिए मजबूर मत करना। वो कितना परेशान है, कहीं गार्डन में सोता है, कभी झूले पर सोता है, मुझसे देखा नहीं जाता। तो माँ, मैंने कभी उसे अपने कमरे से निकाला? वो तो खुद ऐसे गया। मैं भी चाहती हूँ ना कि सब कुछ नॉर्मल हो। मैं नहीं चाहती कि चीजें ऐसी ही रहे। मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगी माँ। हाँ बेटा, लेकिन आप भी उससे बात कर लेना। मैं करूंगी। ठीक है, मुझे ऑफिस जाना है। आयुष, टीचर तुम्हें बुला रही है। टीचर, जल्दी चलने पे प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, चल। नाइस गेम, बाय, सी यू लेटर, बाय। तुमने उनको जवाब क्यों नहीं दिया? ऐसे बुली क्यों करने दिया? पर वो तो मुझे ट्रेन कर रहे थे ताकि हम एक साथ एक जैसा गेम खेल सके। ये उनकी चाल है तुम्हें हर्ट करने की। ऐसे टीचर को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें चोट भी लग जाएगी। ठीक है, चलो अभी क्लास के लिए लेट हो रहा है, वरना टीचर को लगेगा कि हम सब बंक मारे। ओके? तुम फेस वॉश करो, मैं टीचर को बता दूँ। नहीं नहीं, उनसे कुछ नहीं कहना। ठीक है, मैं मैम को बोल देती हूँ कि तुम नीचे गिर गए, ठीक है? और लेकिन अच्छे से फेस वॉश करना और प्लीज टाइम पे आना। सब कुछ भूल जाते हैं ना देव, एक दूसरे को माफ कर देते हैं। बस यही याद रखते कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। थोड़े एफर्ट्स लगाते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। एक कदम तुम आगे बढ़ाओ, एक कदम मैं आगे बढ़ाती हूँ।
बस अब और दूर नहीं रहना, जितना दूर रहना था रह लिया। अब जब पास आ ही गए तो दिल से दूर नहीं रहना। चलो अपने रूम में चलो। देव कुछ तो बोलो ना, तुम कभी मुझसे कुछ शेयर क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं बोलता नहीं, करता। अगले से दिन है मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। देव, देव बेटा, बेटा उठ, चल 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 उठ, यहाँ नहीं सोओगे तुम। चल अंदर चल, अंदर चल। नहीं माँ। चल अंदर चल। मौसम देख, यहाँ नहीं सोने दूंगी, बीमार हो जाएगा बेटा। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, अगर तूने जिद की ना तो मैं भी यहीं बैठी रहूंगी। चल तू, चल अंदर चल। ऐसे माँ नहीं तू कर। जाना, तू अंदर से जा। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, जा सो जा। बेटा बाहर ही रहो। तुम अब तक क्यों नहीं रेडी हुए? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में बहुत दर्द है, मुझे आज नहीं जाना। कब तक नहीं जाओगे? आई नो आयुष, तुम ठीक हो। मम्मा पापा कहते हैं हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। तुम ना एक काम करो, तुम ना मम्मा पापा को बता दो, वो उन स्टूपिड बॉयज को मस्त पनिश करेंगे। बिल्कुल नहीं, पर तुम्हें तो बताना पड़ेगा ना। नहीं, वो मेरी टेंशन करेंगे, उनके पास पहले ही कम टेंशन नहीं है। इट्स ओके। वैभव ने कहा था वो मुझसे थक जाएंगे तो किसी और पे ध्यान देंगे, फिर हो सकता है उसके बाद वो मेरे सच में फ्रेंड्स बन जाएं। वो तो पता नहीं, बट फाइन, तुम्हें यही बेस्ट वे लगता है तो। हाय। अरे क्या हुआ, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुए? मेरे पेट में दर्द है, मैं आज नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, मैं दवाई दे देती हूँ, रेस्ट कर लेना। एक मिनट। मुंह खोलो। ठीक है, अब रेस्ट कर लेना। ओके, तुम जल्दी अपना बैग ले लो। बाय। सॉरी। अरे थैंक यू। आयुष स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? कह रहा है कि पेट में दर्द है। मतलब एक्चुअली उसके पेट में दर्द नहीं हो रहा। मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो सिर्फ लो है, फिजिकली सब ओके है। दवाई दी है मैंने, देख लेना एक बार। हाँ मैं देख लूँ। बेटा आप स्कूल नहीं गए? आज स्कूल की छुट्टी तो नहीं है? अंकल, आज मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। अरे देव, क्या हुआ? हाँ, अभी तक तैयार नहीं हुआ? स्कूल नहीं जाना? नहीं माँ, आज नहीं जाना।
मन नहीं है और पेट में भी दर्द है। पेट में दर्द हो रहा है? अरे कल रात ऐसे कुछ खाया भी तो नहीं था तुमने। और आज तो वो तुमने स्कूल के लिए वो बनाया था ना, वो क्या कहते हैं उसे? प्रोजेक्ट। हाँ प्रोजेक्ट, वो देना है ना स्कूल में। आज छुट्टी करेगा तो कैसे चलेगा? लेकिन माँ आज रहने दो ना, मुझे आज घर में ही रहना है, स्कूल में बैठा नहीं जाएगा। अच्छा क्या करे, क्या कह रहा है भाई? हाँ माँ, आज इसको रहने दो, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक है बेटा, आज के दिन घर में आराम कर ले, ठीक है? मैं किराने की दुकान में जाकर अजवाइन लेकर आती हूँ, सेंक दूंगी, पेट ठीक हो जाएगा। ख्याल रख अपने भाई का। ये ज्वालामुखी बनाया, ये तो एकदम ध है, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें सब उड़ गया। ये तेरा प्रोजेक्ट है? हाँ, इसके लिए जो कागज चाहिए थे वो बहुत महंगे थे और मेरे पास सिर्फ 15 रुपए थे। तो मासी क्यों नहीं लिए? पहले ही इतने खर्चे हो चुके, तो मैंने सोचा वो जो सस्ते वाले कागज थे उनसे ही काम चल जाएगा, लेकिन मेरा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया। तो माँ से इसलिए झूठ बोला ताकि तुझे स्कूल पे प्रोजेक्ट ना जमा करना पड़े। बेटा सच में ऐसा ही है क्या? क्योंकि अभी जब आप गेम खेल रहे थे तब तो ऐसा नहीं लग रहा था आपके पेट में दर्द है। पर मेरे पेट में बहुत दर्द है, कभी आता है कभी चले जाता है, फिर आता है फिर गायब हो जाता है। कभी आता है और कभी चला जाता है। हो सकता है ऐसा, लेकिन पक्का यही बात है ना? कोई और बात तो नहीं परेशान कर रही आप? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप स्कूल जाने से घबरा रहे हो? अच्छा ठीक है, आप मुझे अपने स्कूल के बारे में बताओ। कैसा लग रहा है नया स्कूल? अच्छा लग रहा है ना? I mean, आपके टीचर्स, बाकी क्लासमेट्स, कुछ फ्रेंड्स बने कि नहीं? वैभव। बस एक फ्रेंड? सुहाना, गोलू। लंच किन के साथ करते हो? वो सुहाना और गोलू तुम्हें बुलाते नहीं अपने साथ? सोहा घर पे भी फ्रेंड है ना, स्कूल में न्यू फ्रेंड होने चाहिए। बेटा मैं आपका पापा हूँ, आप मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो। छोटी प्रॉब्लम भी हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? कभी भी कुछ हो तो मुझे बताना, बात करने का मन करे तो करना, ठीक है? गुड बॉय। कौन सी वाली? अरे इतने सारे वायर्स हैं यहाँ पे। हाँ काली तो बहुत सारे हैं ना, एक काम कीजिए आप खुद आ जाइए, देख लीजिए। कितना टाइम लगेगा? अभी मुझे देर हो रही है, जल्दी आ जाइए। ठीक है सुहाना, मैं आपको कॉल करती हूँ। सुहाना, उसको तो मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया। हाँ तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और बाद में ड्राइवर आके गाड़ी ले जाएगा और तुम्हें। अरे नहीं, इतने सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है देव मेरे, और अलग अलग जगह में भी है, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी ना मुझे। तुम हर बार इतना डिफिकल्ट क्यों बिहेव करती हो? मैं ठीक करता हूँ। दो मिनट। आयुष स्कूल ना जाने के बहाने बना रहा है ना? पता नहीं, कह रहा था अनवेल है, लेकिन जनरली झूठ तो नहीं बोलता। मैं भी अनवेल हूँ। बाय द वे नताशा आई थी घर। क्यों? गर्ल्स टॉक। मैं तुमसे डिटेल्स शेयर करने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन आजकल इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, मैरिज काउंसलिंग। व्हाई डोंट यू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट? बात करनी थी।
हाँ, पार्टी में भी तुम्हारे बारे में पूछ रही। पता है मुझे सब पार्टी के बारे में। उसने तो मुझे पार्टी से भी कॉल किया था, पूछ रही थी कि तुम कैसी हो। मैं झूठ बोल रही थी, कह रही थी कि हाँ आई एम फाइन, आई एम फिट। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे पार्टी के बारे में? मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। अगर साथ में नहीं ले जाना था तो नहीं ले जाते। बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? इसका क्या मतलब हुआ? तुम ऐसे क्यों करने लगे हो देव? रूम से ऐसे बाहर सोने लगे हो, गार्डन में सोने लगे हो, मुझसे बातें छुपाते हो। ऐसा लगता है कि तुमने ना मुझे ब्लॉक करके रखा है। क्यों कर रही हो ये? तुम जानना चाहती हो ना मैंने तुम्हें पार्टी के बारे में क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं साथ लेके गया तुम्हें? क्योंकि मैं 2 मिनट शांति से बैठना चाहता था। ऐसी जगह पे जाना चाहता था जहाँ मुझे थोड़ा सुकून मिले, कोई कंप्लेन ना करे, कोई खिरब ना करे। इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। सच जानना चाहती थी ना तुम, यही है सच। गाड़ी ठीक हो गई। जी हे मैं गॉड जी का गिरेस है। हाँ, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। बहुत आराम से हो गए ना। हाँ। मेरा देव भी ना हर एकादशी के दिन मुझे गाड़ी और ड्राइवर देना भूलता नहीं है, फिर वो चाहे कितना भी व्यस्त ना हो, है ना? हाँ। मेरे एक कहने पर उसने मंदिर में इतना बड़ा दान धर्म किया। हे प्रभु, मेरे बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखिए। पंडित जी भी कह रहे थे, पता है भाभी, ऐसा बेटा आजकल देखने नहीं मिलता जो अपनी माँ का इतना मान रखे। जी ब्लैक टीका लगा लीजिए। आप दोनों माँ बेटे की रिलेशन को ना किसी की ब्लैक आई नहीं लगनी चाहिए। जी आयुष प्रसाद दे दीजिए। वेद, ले बेटा प्रसाद खा। ले, मुंह खोल, आकर बेटा। दादू, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रहा है? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस हो गया। थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा। अरे कोई होगा अभी ना। कौन बाबा? अच्छा, ये ऐसे टोस टच करने, ओके? अरे मुझे क्या हुआ है? मैं स्ट्रेचिंग जरूरी है। चलो थोड़ा सा नीचे। बेटा मैं तुम दोनों को देख के कर लूंगा, तुम रहने दो, छोड़ो। मैशो देखो इसको, देखो ना ये कितना अच्छा कर रही है, ये देखो। अरे तुम इसकी एज को मेरी एज से क्यों कंपेयर कर रही हो? चलो मेरे को मैं योगा के लिए लेके आए, तुम भी वही योगा। सोना दी। अरे अरे आजा बेटा, आजा। जल्दी करो। अरे मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। चिंता मुझे आपकी हो रही है। हाँ, रिपोर्ट्स देखे मैंने आपके, दादा ने मुझे भेज दिए थे। आपको ना ध्यान रखने की जरूरत है बाबा। अरे कुछ नहीं, ये तो बस एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोल रही है, और ऐसा ही होगा। तभी तो हमने वर्कआउट सेशन का ना टाइम फिक्स कर लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई टेंशन नहीं। एक मिनट, तुम यहाँ इसको टाइम मिला यहाँ आने की? कैसे अचानक से? मतलब तू तो स्टार इन्फ्लुएंसर है और आजकल तुम्हारे पोस्ट वोस्ट कुछ आते नहीं, क्यों? वो सोशल मीडिया से संन्यास जो लिया है। दादा संन्यास नहीं, आई जस्ट टेकन अ शॉर्ट ब्रेक। Oh, you mean social detox? हाँ, सोशल डिटॉक्स बहुत ज्यादा हो रहा था। और वो क्या उसका नाम क्या था उस फैन का? मैड फॉर एलिना। कितनी स्टूपिड मैसेजेस करता था, पता है? अजीब। तो छोड़ ना, तू मुझे ये बता कि घर में सब ठीक है? आयुष के साथ सब कुछ हाँ ठीक चल रहा है? बेटा वनिता, थोड़ा पानी लिया सोना के लिए, है ना? हाँ। और बता बेटा, देव के सितारे गर्दिश से बाहर निकले कि नहीं निकले? तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो है ना? समझ गया। देख बेटा, मैं तुम दोनों के रिलेशन के बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक एडवाइस मैं जरूर दूंगा बेटा। अरे ऐसे
सिचुएशन को बीच में छोड़ के मत जाओ, नहीं तो क्या है ना, चीजों को बीच में छोड़ के फ्रस्ट्रेशन, दुख, गुस्सा, ये सब कुछ मिलेगा। और सिचुएशन को बीच में रख के ये जो आज का वक्त है इसे क्यों बर्बाद करना? इतना वक्त लड़के दुखी रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटा। सुना बेटा, या तो इस लड़ाई में हार जाओ या जीत जाओ।